वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीयो गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री शिल गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर श्री शिल रघुनाथ दास कृत ग्रंथ मन शिक्षा द्वितीय श्लोक को आज पाठ करेंगे। द्वितीय पद। जिन लोगों के लिए ब्रजमंडल में निवास करना असंभव है, वे अन्यत्र रहकर भी मन से ही ब्रजवास करें, मानसिक सेवा करें। यह रघुनाथ दास गोस्वामी उपदेश दे रहे हैं। द्वितीय पद में कह रहे हैं, दूसरा पद में श्री सच्चिनंदन गौरहरि को श्री नंदनंदन यशोदानंदन से अभिन्न जानकर, अर्थात संसार में फंसे हुए बहिर्मुख अर्थात हरि विमुख जीवों को श्री हरिनाम और अनर्पित उन्नत उज्ज्वल प्रेम प्रदान करने के लिए श्री सच्चिनंदन ही, श्री नंदनंदन ही, यशोदानंदन ही श्रीमती राधिका के भाव और कांति को अंगीकार कर के श्री सच्चिनंदन गौरहरि के रूप में अवतरित हुए हैं। सच्चिनंदन कोई और नहीं है, स्वयं श्री नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधिका के भाव और अंग कांति को अंगीकार कर श्री स्वयं सच्चिनंदन गौरहरि इस कलिकाल में जीव के उद्धार हेतु अवतीर्ण हुए हैं, ताकि उन्हें हरिनाम एवं श्री भगवान की श्री हरिनाम एवं अनर्पित जो कभी कोई काल में अर्पित नहीं किया है, उन उन्नत उज्ज्वल रस प्रेम प्रदान करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, बहिर्मुख जीवों का कल्याण करने हेतु भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस धरातल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसी दशा में कोई यह शंका कर सकते हैं कि केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण मिलित विग्रह श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की ही सेवा पूजा क्यों न की जाए। उसी से तो युगल सेवा पूजा हो जाएगी। अथवा श्री राधा कृष्ण और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दोनों की ही अलग अलग सेवा पूजा करनी उचित है। इस शंका का समाधान करते हुए कृष्णं वंदे जगतगुरुं
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी इस कलिकाल में जगतगुरु के स्वरूप में आकर श्री सच्चिनंदन महाप्रभु, श्री सच्चिनंदन गौर हरि, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं, स्वयं भक्तों से भक्त भाव से अवतरित होकर अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण भक्ति का आचरण कर जीवों को कृष्ण भक्ति करने का उपदेश कर रहे हैं। तो हमें उनके उपदेशानुसार श्री श्री राधा कृष्ण युगल का ही भजन करना चाहिए। किंतु युगल सेवा करने से पहले, यहाँ किंतु लगा करके क्या कह रहे हैं कि श्री युगल सेवा करने से पूर्व श्री शिल गुरुदेव और श्री गौरांग महाप्रभु सच्चिनंदन गौर हरि का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से परमार्थ सिद्धि नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि श्री सच्चिनंदन गौर हरि की स्वतंत्र सेवा पूजा करने से श्री गौर सुंदर और श्री कृष्ण में अभेद बुद्धि नहीं रहती। भेद बुद्धि होने से श्री कृष्ण की सेवा पूजा में ही श्री चैतन्य महाप्रभु की स्मृति बनी रहेगी। मैंने आगे जो भेद कहा वो अभेद बुद्धि से इस प्रकार सेवा करने से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की स्मृति बनी रहेगी। भेद नहीं होना चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए, अभेद बुद्धि से ही सेवा पूजा करना चाहिए। तीसरी पद में कहते हैं, श्री शिल गुरुदेव को मुकुंद प्रेष्ठ जानकर, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि शिल गुरुदेव भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले श्री मुकुंद के अतिशय प्रिय पात्र है। मेरे उद्धार करने के लिए ही करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय परिकर को मेरे श्री गुरुदेव के रूप में प्रेरित किया है, ऐसा ही समझना चाहिए। श्री शिल गुरुदेव को श्रीमती राधिका की प्रिय सखी समझना सर्वांग सुंदर है। यद्यपि शास्त्र में आचार्य माम विजान्यात् अब मन्येत करिहि चित न मर्त्या स्वेद बुद्धि सर्वदेवमये गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद 17-27 के अनुसार श्री शिल गुरुदेव को जो भगवान का स्वरूप कहा गया है, उसका तात्पर्य श्री हरि भक्ति विलास आदि में, ग्रंथ आदि में भगवान का प्रिय अथवा भगवान के समान परम पूजनीय बतलाया गया है। अन्यथा गुरुदेव को ही भगवान मानकर केवल उन्हीं की ही पूजा करने तथा भगवान को नहीं मानने से अपराध होता है। ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, प्रथमंतु
गुरुं पूज्यं प्रथमं तु गुरुं पूज्य ततश्चैव समार्चनं कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्नोति ह्यन्यथा निष्फलं भवेत्। हरिभक्ति विलास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले श्री शिल गुरुदेव की पूजा करने के पश्चात अथवा पूजा करके पश्चात मेरा पूजा करने वाला भक्त सिद्धि को प्राप्त करता है। यदि कोई गुरु का स्मरण छोड़कर केवल भगवान का ही पूजा सेवा करते हैं, गुरु का नहीं, तो भगवान उस पूजा सेवा का स्वीकार नहीं करते तो निष्फल हो जाता है। ह्यन्यथा निष्फलम भवेत, अन्यथा मेरा पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए प्रथम गुरु जी को पूजा करना चाहिए। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सर्वप्रथम गुरु पूजा होती है। संसार दावा नलडीढ़ लोग त्रणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। यह गुरुवाष्टक है। इस अष्टक को आप सभी लोग याद कर लीजिए और प्रथम जब मंगलारती करते हैं सबसे पहले इन्हीं अष्टक को ही पाठ करते हुए गुरु जी का स्मरण करते हुए उनको पूजा कीजिए। फिर प्रभुपाद दशकम है, फिर प्रभुपाद दशकम को पाठ करना चाहिए। सुजनार्बुदरादित पादयुगम युगधर मधुरंदर पत्रवरम वरदाभयदायक पूज्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। यह प्रभुपाद दशकम है। इस प्रभुपाद दशकम को भी सबको याद करना चाहिए। इनकी पूजा करने के बाद फिर भगवान का खूब आनंद से मंगला आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती, भोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती खूब आनंद से कीजिए। फिर मंगला आरती कीजिए। मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूरति मंगल श्री राधा कृष्णेर युगल प्रीति। हम गौड़ीय संप्रदाय वाले युगल सेवक हैं। युगल को छोड़कर और किसी की सेवा नहीं करते हैं। श्री राधा कृष्ण युगल किशोर का ही सेवा हम लोग का प्राण धन है। ऐसा विधि पूर्वक पूजा पाठ भजन करने वाला व्यक्ति भक्त सिद्धि को अतिशीघ्र ही प्राप्त कर जाता है। अन्यथा निष्फलम भवेत्, अर्थात अन्यथा मेरा पूजा केवल करने से निष्फल हो जाता है। इसके विपरीत जो दुर्बुद्धि परायण दाम्भिक व्यक्ति श्री शिल गुरुदेव को छोड़कर केवल भगवान का पूजा भजन करता है, वह नराधम अर्थात नर में अधम भगवान का कोप भाजन हो जाता है। स्वतंत्र रूप से भगवान का कदापि पूजा
नहीं करना चाहिए। इसमें भयंकर अपराध का लक्षण हो सकता है, अपराध हो सकता है। गुरु वैष्णव की आदेश अनुसार में उनकी चरण आश्रय होकर, गुरुदेव की आदेशानुसार में ही, वैष्णव की आदेशानुसार में ही भगवान का सेवा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अन्यथा नहीं, कुपित हो जाते हैं। जैसे जो सूर्य जल संपर्क से युक्त कमल को विकसित करता है, वही सूर्य जल संपर्क से रहित कमल को सुखा देता है। सरोवर में जल भरा सरोवर में एक कमल का कली निकला तो सूर्य का किरण उसको बढ़ाता है, बढ़ाकर उसको परिस्फुट करता है, विकसित करता है। क्योंकि वही पुष्प धरती एवं जल के मध्य में रहकर सूर्य का किरण को प्राप्त कर वह वृद्धि को प्राप्त किया और विकसित हुआ। वही कमल यदि धरती अर्थात मिट्टी को और जल को छोड़कर स्वतंत्र रूप से सूर्य का किरण को प्राप्त करने के प्रयास करेगा तो वही सूर्य का किरण उस पुष्प को जलाकर भस्म कर देगा, सुखा देगा, उसको शक्तिहीन कर देगा। इसलिए यहाँ दृष्टांत में जल जो है गुरु स्थानीय है तथा सूर्य का किरण सूर्य भगवान स्थानीय है। यह केवल दृष्टांत है। नारायणोपि विकृतिं याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः कमलं जलादपेतं शोषयति रविर्न पोषयति। यह प्रमाण है जयदाख्यान संहिता में। अर्थात कमल यदि जल को छोड़कर स्वतंत्र रूप से सूर्य का उपासना करे, जल विहित, जल से बाहर जल को छोड़कर स्वतंत्र रूप से सूर्य का उपासना करे तो वही सूर्य उस कमल को सुखा देगा, शक्तिहीन कर देगा। परंतु वही कमल यदि जल में रहकर सूर्य का उपासना करेगा तो सूर्य उसको पोषण करेगा और परिस्फुट विकसित करेगा। इस दृष्टांत का अनुसार ही जल गुरु के समान है और सूर्य भगवान के समान है। यदि कोई जीव भक्त या शिष्य गुरु को छोड़कर स्वतंत्र रूप से भगवान का पूजा सेवा अर्चन करता है, भजन करता है तो वही भगवान सूर्य का भांति कोपित होकर विभाजन कर देगा। कोपित हो विभाजन हो जाता है, होकर विभाजन हो जाता है। अपराध कर अपराध रूपी अग्नि में वह व्यक्ति जल जाता है। इसलिए जो गुरु की वैष्णव की चरणाश्रय होकर भगवान का पूजा सेवा भजन साधन करता है वे अतिशीघ्र ही सिद्धियों को प्राप्त कर जाता है। जो सिद्धि बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्रों को प्राप्त नहीं होता है। गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु प्रसन्न होने से जो वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र आदि करोड़ों करोड़ों वर्षों तपस्या करने पर प्राप्त नहीं कर पाते। गुरु प्रीतो, गुरु प्रसन्न मात्र से ही वैकुंठ प्राप्त हो जाता है।
इसलिए गुरु वैष्णव की चरण आश्रय होकर ही भगवान का सेवा पूजा भजन साधन करना चाहिए। मनमानी रूप से स्वतंत्र होकर भगवान का सेवा पूजा करने से ऐसे व्यक्ति को दुर्बुद्धि परायण कहा गया है। इनका भजन साधन सब निष्फल हो जाता है। शोषयति रविर्न पोषयति, रवि अर्थात तो सूर्य भी उसका पोषण नहीं बल्कि शोषण कर लेता है। ऐसे ही गुरु को छोड़कर यदि भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान भी शोषण कर लेंगे और दिन प्रतिदिन सूखता जाएगा, वो शक्तिहीन हो जाएगा। इसलिए गुरु का चरणाश्रय होकर, वैष्णव की चरणाश्रय होकर जो साधन भजन भक्ति करते हैं, भगवान उसका पोषण करते हैं। रविर पोषयति कमलम, कमल को रवि पोषण करता है जिस प्रकार जल में रहने पर, ऐसे ही एक शिष्य गुरु की चरणाश्रय होकर भगवान का सेवा करने से भगवान स्वयं उस शिष्य अथवा भक्त को पोषण करते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव के प्रति सदा सर्वदा निष्ठा रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, शुद्ध संबंध रखना चाहिए। यही था शिक्षा, मन शिक्षा का दूसरा श्लोक। अब समाप्त दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे कल। आज यही वाणी को विराम करता हूँ। कल हम लोग तीसरे श्लोक का पाठ श्रवण करेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करेंगे तो बहुत कुछ लाभ होगा। यह अपना ग्रंथ तो नहीं, स्वयं राधा कृष्ण युगल किशोर की कृपा पात्र, अंतरंगा कृपा पात्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अंतरंगा प्रिय एवं हरिदास ठाकुर और गदाधर अद्वैत आचार्य आदि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एक अभिन्न भाई स्वरूप भाई है। उन्हीं की हाथों से लिखा हुआ ग्रंथ, उन्हीं की तत्व सिद्धांतों को ही हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज से लगभग 500 बरस पहले की ग्रंथ है रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत ही रसिक संत थे, बहुत भावुक एवं बहुत ही वैराग्य त्यागी संत थे, वैष्णव थे। और श्री श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा रानी की इतने प्रिय मंजरी है, इनकी राधा रानी के प्रति इतने रति है, इतने रति जिसको कहा नहीं जा सकता है, इस जड़ मुख में इतने रति है। स्वयं राधा रानी उनका रति को देखकर रोक नहीं पाई। राधा कुंड में जब रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, विलाप पुष्पांजलि, स्वयं राधा रानी देखिए इतना धूप, कड़ी धूप में स्वयं राधा रानी आकर उनके सिर के ऊपर में अपना आंचल फैलाकर खड़ी हुई और परम शीतल को प्राप्त करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रंथों को लिखने लगे। उन्हीं के लिखा हुआ कृत ग्रंथों को हम लोग पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तत्वों को, सिद्धांतों को श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए सावधान पूर्वक श्रवण कीजिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी, शिल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ए क्षय गोसाईर करी चरण बंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। इनके चरण बंदन करने मात्र से समस्त विघ्न नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार अखंड अग्नियों में आहुति देने पर आहुति को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार
इनके चरण बंदन करने से समस्त प्रकार का विघ्न विनाश हो जाता है। नासई अनेक विघ्न विनाश। यदि केवल प्रणाम करने से यह फल है तो इनकी चरण आश्रय होकर भजन करने से क्या फल होगा। इनका पूजन भजन साधन इनका अनुगत्य हो जाने से क्या फल होगा, यह तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव के प्रति निष्ठा भाव प्रेम रखते हुए निर्दोष निरपराध होकर इनकी चरणाश्रय होकर युगल का भजन करने से श्री युगल प्रसन्न अत्यंत शीघ्र हो जाती है। इसमें से राधा कृष्ण वध से राधा रानी तो और भी जल्द ही प्रसन्न होती हैं और कृष्ण को बोलती हैं राधा रानी कि आप भी प्रसन्न हो जाइए। राधा रानी आपका भजन को देखकर स्वयं राधा रानी ठाकुर जी को प्रसन्न करती हैं। हम सब जितने भजन करते हैं हमारा भजन श्रील गुरुदेव के पास में जाता है, गुरुदेव राधा रानी को देते हैं और राधा रानी ठाकुर जी को प्रदान करते हैं और राधा रानी का दिया हुआ कोई भी वस्तु से ठाकुर जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हम लोग सब युगल उपासना है, युगल की उपासना करना चाहिए। आज ही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। तीसरा श्लोक को। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आप सबको। श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा मदन गोपाल श्री गोपाल जी भगवान श्री राधा रानी जी के चरण कमल में श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान के चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्रील गुरुदेव को अर्पण करते हुए आज ही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे हम लोग। तीसरा श्लोक मन शिक्षा। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए आप लोग। और किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो यह दास को क्षमा कर दीजिएगा। यह दास अज्ञ है, बुद्धिहीन है और अपराध से युक्त है, इसलिए कहीं ना कहीं त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि को संशोधन करते हुए दास को क्षमा कीजिएगा। दास का दुष्टामिता को क्षमा कर दीजिएगा। आज ही वाणी को विराम करता हूँ। कल आगे की कथा को हम लोग सब श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्त सुखद पूर्वक होंगे, यही यह दास का आशा है। यह दास को दीन समझकर आप सब कृपा कीजिएगा। राधे राधे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आप सभी की चरण कमल में।